इस खूबसूरत लड़की की शादी 70 साल के एक अमीर रईस से हुई है। सपनों की जिंदगी जीने में सक्षम होने के लिए हर रात उसे दिग्गजों के साथ एक विशेष मिशन करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वे इसे एक साथ बिताएंगे? तुम बहुत भोले हो। एलिजाबेथ गलती से हवेली के एक अंधेरे कमरे में घुस गई, लेकिन उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। रात के बाद हेनरी और उसके बरसाती बादल नमकीन थे। उसे खुश करने के लिए हेनरी उसे हवेली के दौरे पर ले गया। अंदर हर तरह के कपड़े हैं। हेनरी ने कहा कि एलिजाबेथ ने जो देखा वह उसका था, लेकिन केवल छोटे काले कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया और उस कमरे में कभी प्रवेश न करने का वादा किया। शाम को उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लिया और एलिजाबेथ ने जी भरकर खाया। आखिर में उसने अपने हाथ पर लगी क्रीम चाट ली। आज की रात को नींद हराम करने वाली रात तय थी, लेकिन एलिजाबेथ ने यह नहीं देखा कि गृहस्वामी अंधेरे में उसे अर्थपूर्ण ढंग से देख रहा था। अगले दिन एलिजाबेथ को बैठने में कठिनाई हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। तो वह तैयार थी। वह एलईडी चश्मा पहनती है और इंडोर स्विमिंग पूल में आराम करती है। यदि आप थके हुए हैं तो आराम करने के लिए नीडले सोफे पर लेटें। फिर उसने गहने और कपड़े पहने और खड़ी होकर खुद को आईने में देखने लगी। उस रात एलिजाबेथ खाली कमरे में अकेली थी। दरअसल वह अंधेरा कमरा चाहती थी, इसलिए जिज्ञासावश वह झिझकते हुए उस छोटे से काले कमरे में चली गई। अंत में वह फिर भी आगे बढ़ी और उसे पता चला कि अंदर एक प्रयोगशाला थी। एलिजाबेथ ने उत्सुकता से एक बटन दबाया और एक कैबिनेट सामने आ गई। अंदर एक व्यक्ति था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और एलिजाबेथ इतनी डर गई थी कि वह पीछे हट गई। पता चला कि उस संदूक के अंदर एक व्यक्ति था। वह काले कमरे से बाहर निकली और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। अंत में उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन उसके फोन का सिग्नल टूट गया। एलिजाबेथ सो गई। जब वह उठी तो हेनरी अचानक उसके सामने आ गया। उसने उन चीजों को देखने के लिए उसे दोषी ठहराया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तो एलिजाबेथ का पीछा किया। आखिरकार एलिजाबेथ के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक वैसे ही एलिजाबेथ का शव बंजर भूमि में दफनाया गया है। वहाँ एलिजाबेथ बिस्तर पर जाग रही है और कहानी फिर चलती है। हेनरी अभी भी ड्यूटी पर था। छोटा काला कमरा अभी भी निषिद्ध क्षेत्र था। तीसरे दिन एलिजाबेथ फिर भी गुप्त कमरे में घुसी और खुद को फ्रीजर में पड़ा हुआ पाया। एलिजाबेथ इस बार फिर से फ्रीजर में थी। अगले दिन जब एलिजाबेथ उठी तो उसने हेनरी को तौलिया के साथ देखा, जो थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोया हुआ था। फिर एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए वापस आया। एलिजाबेथ ने बाहर निकलने का विरोध किया। वह जल्दी से नीचे की ओर भागी और पाया कि दरवाजा पहले से ही बंद था। असली हवेली अब पिंजरे में तब्दील हो गई है। हेनरी ने शांति से दस्ताने पहने और तौलिए में संवेदनाहारी पदार्थ डाल दिया। वहीं एलिजाबेथ को भी अपने बचाव के लिए सामान मिल गया। हेनरी एलिजाबेथ की नाक और मुंह को ढकने के लिए आगे बढ़े थे। जब उसे लगा कि एलिजाबेथ को मार दिया गया है तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसे वही मारने के लिए चाकू उठा लिया। उसके बाद एलिजाबेथ ने कपड़े का एक और सेट पहन लिया। इस समय तक क्लेयर और ओलिवर हवेली में आ चुके थे। एलिजाबेथ को जीवित देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्लेयर को दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी। आखिरकार उसने आपातकालीन नंबर को कमजोर तरीके से डायल किया। बहुत जल्दी एम्बुलेंस क्लेयर को ले गई। इस समय अंधे ओलिवर ने पूरी सच्चाई बताई। 3 दिन की शादीशुदा जिंदगी में हेनरी ने अपनी युवा पत्नी की हत्या कर दी। इस बिंदु पर ओलिवर ने पूरी सच्चाई बताई। इससे पता चलता है कि हेनरी दुनिया की शीर्ष जेनेटिक इंजीनियर हैं। अपनी प्यारी पत्नी को खोने के बाद उन्होंने डीएनए क्लोनिंग द्वारा 6 पत्नियों का क्लोन बनाया। फिर उसने उनमें से एक को अपनी पत्नी बना लिया। शेष 5 को बैकअप के रूप में बुक किया गया है। वर्तमान समय की एलिजाबेथ 5वीं पत्नी है। पिछले 4 लोगों की मौत आनुवंशिक असंगति के कारण हुई थी। बात करते समय पुलिस को पुलिस केंद्र से एक रिपोर्ट मिली और एलिजाबेथ की तलाश की गई, लेकिन पुलिसकर्मी को ओलिवर ने गोली मार दी। इसी समय एक चाकू एलिजाबेथ के गले में घुस गया। अंधे ओलिवर के रूप में यह पता चलता है कि उस वर्ष हेनरी युवा अलैंगिक से डरता था। अपने बूढ़े शरीर को देखते हुए उसने खुद को एक लावा में क्लोन कर लिया जो ओलिवर था, और हेनरी के विकृत विचार भी आत्महत्या के बाद के हैं, यानी अब के ओलिवर के। अंत में जब ओलिवर ने एलिजाबेथ को धमकाना चाहा तो उसने मौका पाकर चाकू अपने हाथ में ले लिया और एक मजबूत कदम उठाया। ओलिवर को जमीन पर दबा दी और उसे दरवाजा कोड बोलने के लिए मजबूर करें, लेकिन जल्द ही एक महिला जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती थी उसने उस पर बंदूक तान दी। यह महिला एलिजाबेथ है। यह 6ठा क्लोन था जिसे हेनरी ने क्लोन किया था। एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। उसने ओलिवर को अपने सामने खींच लिया और गोलियों की आवाज के साथ आह भरी। ओलिवर को सीधे पीटा गया। एलिजाबेथ ने हवेली का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाने की अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में 6ठी एलिजाबेथ बिल्कुल विजेता बनी।
लेकिन अब उसे हवेली की हर चीज की चाहत नहीं है। वह मुस्कुराहट के साथ यहाँ से चली जाती है। आखिरकार स्वतंत्रता ही वह चीज है जिसका लोग इस जीवन में अनुसरण करते हैं। मनुष्य ने मनुष्य को केवल ईश्वर के रूप में मनुष्य के रचनात्मक परिसर को संतुष्ट करने के लिए बनाया, लेकिन अक्सर प्रतिक्रिया होगी। हेनरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।